हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। नेहा राणा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों दिन है मंगलवार, ट्यूसडे है और आज है नाग पंचमी, है ना। वैसे तो आज सावन चल रहे हैं और नाग पंचमी भी एक तरीके से भोलेनाथ का त्यौहार होता है। शिव परिवार की पूजा की जाती है, नाग देवता की पूजा करी जाती है। ये आ रहे हैं जयपी मटकते हुए, है ना। और आज है 29 जुलाई का समापन होने जा रहा है 2-3 दिन बाद, है ना। 31 का होता है ये महीना, तो 2 दिन बाद जुलाई ख़त्म हो जाएगी। आज 29 तारीख हो गई है और पहले मैं आपको जैकी से मिलवा दूँ। जैकी, क्या हुआ बाबू? ठंडा लग गया? ओ सोना, जैकी उठ जाओ, उठ जाओ, उठो तो। निन्नू नहीं पूरी हुई तुम्हारी अभी, है? तो दोस्तों ये जैकी सो रहे हैं। आज मौसम जो है ठंडा है। हाँ, ठंडा नहीं है, कमरों में तो बहुत गर्मी है, लेकिन वैसे रोज़ बारिश हो रही है। सावन का महीना है और पूरे सावन बारिश बरसी है, चाहे थोड़ा ही पानी पड़ा हो, 2-4 ही बूंदें पड़ी हो, लेकिन पानी पूरे सावन बरसा है यहाँ रुद्रपुर में। बीच में 2-4 दिन को छोड़ के आज भी सुबह यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई है। लेकिन वही है कि छत पे चले जाओ आप, घर से बाहर निकलो तो अच्छा वाला फील आता है, मतलब अच्छा ठंडा ठंडा लगता है। लेकिन अदरवाइज़ कमरों में वही माहौल है, गर्मी है, उमस वाला माहौल है, क्योंकि ये वाला मौसम ना चिपचिपा वाला होता है, तो कमरों में वही थोड़ा सा सफोकेटेड हो जाता है अगर सब तरफ से बंद कर दो। और गर्मी तो है ही, कमरों में गर्मी है, बाहर अच्छा मौसम है। अगर आप छत पे चले जाओ टेरेस पे तो अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम हो रहा है। क्योंकि आज बहुत सारे कपड़े धोए मैंने, चादरें वादरें खूब सारी धोई हैं। तो बारिश रुकी तो मैंने कहा फटाफट धो के डाल दो, तो सब धो के डाली हैं आज। तो इस चक्कर में बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं और 12 बज रहे हैं दोस्तों। अभी मैं बता दूं टाइम आपको, 12 बज रहे हैं और काम निपटाते मतलब सुबह से दोस्तों ये टाइम हो जाता है। बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी, लेकिन फिर भी एक होता है ना, अभी हाउस हेल्पर तो नहीं लगी, अभी तो मैं ही कर रही हूँ। तो हाउस हेल्पर का क्या होता है, तू भैया वो तो प्रोफेशनल होती हो, तो वो तो फटाफट इधर से मारा उधर से मारा, जल्दी करके कोना देखा ना बिचौला करके जाती है ना। लेकिन जब आप खुद से सफाई करते हो ना, तो घर का एक एक कोना आप बहुत अच्छे से, चाहे फिर सोफे के नीचे हो, बेड के नीचे हो या डाइनिंग टेबल के नीचे हो, एक एक चीज़ आप बहुत अच्छे से, झाड़ू भी अगर आप लगाते हो तो बहुत फिनिशिंग के साथ, पोछा लगाते हो तो हर एरिया कवर करते हो, तो उसमें टाइम लग जाता है दोस्तों, है ना। फिर वही होता है, जब हम काम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सफाई से कर लें। हालांकि झाड़ू पोछा रोज का होता है, लेकिन फिर ये होता है, मन नहीं मानता, ही होता है जब आप कर ही रहे हैं तो सफाई से कर लें, है ना। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और फिर मेरा वैसे भी दोस्तों ये है कि सचिन जी 9 बजे ऑफिस जाते हैं, तो और लोगों के यहाँ लंच जो है 1-1:30 बजे करीब बनता है, लेकिन मेरे यहाँ लंच सुबह ही बन जाता है, क्योंकि सचिन जी ऑफिस जाते हैं। और अब जब से सचिन जी का, मैंने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया था कि उनका गॉड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, तो उनका परहेज का खाना चल रहा है। मसाले बिल्कुल नाम मसाले, मतलब गरम मसाला और लाल मिर्च तो आप सोच लीजिए मैं रख के भूल गई। आप गरम मसाला और लाल मिर्च मैं किसी सब्जी में नहीं डालती दोस्तों। बहुत, जहाँ हम बहुत स्पाइसी और बहुत चटाके वाला खाना खाते हैं, हम दोनों ही प्रेफर करते हैं। लेकिन अब जब से उनका ऑपरेशन हुआ है तो मैंने भी बिल्कुल, मतलब स्वाद को साइड में रख के और हेल्थ को ध्यान में रखती हूँ, तो बहुत हल्की सी हल्दी, धनिया, नमक, बस ज़ीरा और हींग। इसके अलावा मैं किसी भी सब्जी में, चाहे फिर वो लौकी हो, तुरई हो, आजकल में दोस्तों मेरा यही बन रहा है, लौकी, तुरई वगैरह। हालांकि मैं अभी तीज वाले दिन, तीजो हरियाली तीज जिस दिन थी, उस दिन मेरी देवरानी के पापा का 13वीं थी दोस्तों, है ना। लेकिन मुझे जाना भी था और मेरा जाने का 100% था कि क्योंकि मैं और उसमें नहीं जा पाई थी, तो मेरा ये था कि मैं जाऊंगी और जाने का मेरा बन भी चुका था। लेकिन मेरी हालांकि बीच में तबीयत बहुत ख़राब रही, उस दिन भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों। क्या होता है ना, मैं बोलती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, तो लोगों को लग जाता है कि सब ठीक है, लेकिन अब व्लॉगिंग करती हूँ तो ये मेरा काम है, चाहे मैं हंस के करूँ, रो के करूँ, जो भी है अपनी चीज़ें। और मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो सही पूछिए, मैं अपना जो भी टेंशन है, बीमारी है, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ। तो इसलिए लोगों को ना ये लग जाता है, व्लॉग्स वगैरह देखते हैं कि ये तो ठीक है बोल रही है, व्लॉग बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हिम्मत वाली लड़की हूँ, तकलीफ़ हो, टेंशन हो, बीमारी हो,
पीछे धकेल के आगे बढ़ती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, हिम्मत करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ मेरा दुख हल्का करने कोई नहीं आने वाला। माँ बाप हैं, भाई है, सब लोग हैं, पूछते हैं लेकिन फाइनली सब चीज़ें सबको अकेले ही मैनेज करनी होती है। तो मेरा भी वही होता है दोस्तों कि मम्मी पापा की मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अभी हरियाली तीज वाले दिन देवरानी का मेरा जाने का था, उसके पापा की 13वीं थी। मुझे जैकी को, क्योंकि ससुराल से भी सब लोग गए हुए थे, तो इसको मैं ससुराल में छोड़ नहीं सकती थी। मैं अपने मम्मी पापा के कहीं भी जाती हूँ तो जैकी को मैं अपने मम्मी पापा के पास छोड़ के जाती हूँ रामपुर में। तो मैं रामपुर उतरी, मम्मी पापा के पास गई मैं जैकी को छोड़ने के लिए कि जैकी को मम्मी पापा के पास छोड़ के और फिर मैं वहाँ से निकलूँगी। मैं निकली, लेकिन एक तो तबीयत मेरी ठीक नहीं। फिर वहाँ पहुँचते ही जैकी ने धड़ा 2-3 उल्टियाँ करनी शुरू कर दी, उसकी हालत बिगड़ी। उधर पापा की मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। फिर जब मैं पहुँची, पापा का भी देखा, उधर मेरी खुद की प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे एंग्जाइटी हुई, उस पर फिर जैकी की एकदम धड़ाधड़ तबीयत ख़राब हो गई। तो सचिन जी बोले कि मैं तो जा ही रहा हूँ, तू रहने दे, त्यौहार भी है, आज हरियाली तीज है, तेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। और जैकी भी बिल्कुल पस्त पड़ गया, इसको 3 उल्टियाँ न लगातार अच्छी वाली हो गई। और जैकी से फिर ये है दोस्तों, हम दोनों का हमारा बच्चा है, फिर ये जब पस्त पड़ जाता है फिर हम अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। सचिन जी का, हम दोनों में से एक का जाना ज़रूरी था, तो सचिन जी गए। फिर सचिन जी जो थे बोले कि तू रुक जा। फिर मेरे मम्मी पापा भी बोले कि हरियाली तीज है बेटा, त्यौहार है, तबीयत तेरी भी ठीक नहीं है। और पापा भी मेरे पस्त पड़े हुए थे, उनकी भी तबीयत मैंने बता रखी है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर दोस्तों वही हुआ, फिर मैं रुक गई, मैं नहीं गई, सचिन जी गए देवरानी क्या। और मतलब पहले वो गांव गए मेरी ससुराल, फिर वहाँ से देवरानी के अगले दिन गए वहाँ पे, उनके जो 13वीं थी तो गए। क्योंकि शनिवार की बात है दोस्तों, शनिवार की शाम दोपहर तक मैं अच्छी खासी थी, ठीक थी, ये भी सही था, इसको कुछ नहीं था। हम यहाँ से निकले हैं शाम को, और निकलते इसको यहाँ 2 उल्टी हुई, फिर रास्ते में 1 उल्टी हो गई, फिर रामपुर जैसी घर पहुँची उसने उल्टी कर दी, इसका उल्टियों का आलम ये बिल्कुल पस्त हो गया। फिर दोस्तों फिर मन नहीं हुआ, फिर ये हुआ कि ठीक है, सचिन जी भी बोले तू रुक जा, मैं हुआ आता हूँ। तो हरियाली तीज वाले दिन फिर दोस्तों, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में तो मैंने बहुत धमाकेदार वाली हरियाली तीज बनाई थी अपने घर पे ही, यहीं पे रुद्रपुर में, जिसका कि मैंने व्लॉग भी बनाया था। तो अगर जिन लोगों को देखना है तो मेरे लास्ट व्लॉग्स में लास्ट ईयर 2024 का जो तीज फेस्टिवल है उसमें आया सावन झूम के ऐसे करके हेडिंग है, और वो व्लॉग हरियाली तीज का था, वो मैंने बनाया था। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करा था मैंने अपने घर पे, छोटा सा सेलिब्रेशन था, लेकिन दिल में खुशी होनी चाहिए तो वो खुशी झलकती है। लेकिन इस बार क्योंकि देवरानी के साथ एक हादसा हो गया, तो अंदर से मन थोड़ा ये था, और अपनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी दोस्तों। फिर एक तो मेरी सचिन जी का ऑपरेशन हुआ हो के चुका है अभी, उस पर जैकी की तबीयत ख़राब हो गई, फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसा लग गया जैसे किसी ने नज़र मार दी, मतलब टोक लग जाती है ना, बिल्कुल ऐसा वाला सीन हो गया। पहले सचिन जी बहुत बीमार पड़े, उनका ऑपरेशन हुआ, सचिन जी ठीक होके घर आए तो जैकी मेरा बहुत बीमार पड़ गया। जैकी ठीक हुआ तो जैकी से उतर के सारा मेरे पे आ गया, मैं बहुत बीमार पड़ी दोस्तों, कि मतलब इतनी ज़्यादा कि ECG BCG सब कराना पड़ गया। और लेकिन फिर वही है दोस्तों, तबीयत मेरा ये रहता है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, मैं जहाँ तक बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों चीज़ें खुद ही हैंडल करनी है। कोई फ़ायदा नहीं है अपना रोना सबको सुनाने से या रोने से। ब्लॉग में भी मैंने हालांकि बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो सिर्फ इसलिए मेंशन किया था दोस्तों क्योंकि डेली व्लॉगर हूँ भाई, ये मेरा अब काम है, मैं डेली व्लॉग्स में आती हूँ तो वो मेरा काम है कि मैं अपनी बातें, अपनी चीज़ें अपने व्लॉग्स में शो करूं। कुछ मैं फेक नहीं दिखाती, जो मेरी लाइफ में होता है, जो चीज़ें घटित होती हैं, जो चीज़ें हो रही होती हैं, मैं वो अपनी लाइफ का ब्यौरा अपने व्लॉग्स में देखती हूं। क्योंकि मेरे व्लॉग का नाम ही है नेहा राणा स्टाइल, नेहा राणा व्लॉग्स, माई लाइफ माई स्टाइल। तो वही चीज़ें भाई जो मेरी ज़िंदगी में होती हैं, जो लोग मेरी ज़िंदगी से जुड़े हैं, उन्हीं लोगों को मैं अपने व्लॉग्स में लाती हूँ। जो चीज़ें, जो बातें, जो त्यौहार, जो रस्मों रिवाज, जो सब भी मेरी लाइफ से जुड़ा है, मैं कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग्स में कवर करने की, जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल, है ना। बाकी ये है दोस्तों, फिर हरियाली तीज वाले दिन सचिन जी तो देवरानी क्या गए हुए थे, मैं मैके में थी, अपने तबीयत ठीक नहीं थी, पापा के भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वहाँ भी भैया, मेरा भाई जो था वो बैंकॉक गया हुआ था अपने कंपनी के काम से, थाईलैंड गया हुआ था। तो उधर भी भाभी अकेली थी दिल्ली में मेरे,
तो हालांकि उसकी सिस्टर्स वगैरह क्योंकि उसकी सिस्टर्स वगैरह आसपास ही रहती हैं वहीं उसी अपार्टमेंट में। दोनों सिस्टर्स उसकी जो रियल है वो गुड़गांव में ही है, तो उसको ऐसा अकेला फील नहीं होता, सब लोग उसकी फैमिली हैस होती है साथ में। पर मेरा ये हो जाता है दोस्तों कि मेरा रुद्रपुर में मैके के नाम पे कोई भी नहीं है ना, मैंने पहले भी बताया है। तो मैं थोड़ा और फिर दोस्तों मेरे मम्मी पापा, मैंने लास्ट ब्लॉग्स में मेंशन सब कर रखा है कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो कोशिश करती हूँ अगर किसी त्यौहार पे मैं पहुँच जाऊँ, त्यौहार मैं उनके साथ मना सकूं, तो और वो भी मैके वाले त्यौहार। जैसे तीजों का तो एक त्यौहार साल भर का मैके में ही मनाने का होता है, तीजों रक्षाबंधन, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने घर पे पहुँच जाऊँ, है ना। और इस बार तो मैंने कोशिश भी नहीं करी, चीज़ें ऐसी हो गई, तबीयत ख़राब हो गई। जैकी को छोड़ने गई थी, फिर वही हुआ कि जैकी पस्त हो गए, तबीयत ख़राब हुई, तो फिर मेरा भी यही हो गया। तो फिलहाल ये था, लेकिन ये है मैं तीजों पे जाऊँ या नहीं जाऊँ। मम्मी मेरे लिए, मेरी मम्मी मेरा जो तीजों पे जो भी एक लड़की को देते हैं, तो शगुन का सामान, सुहाग का सामान, साड़ी है और जो भी सुहाग का सामान है, चूड़ी वगैरह, वो सब मम्मी मेरे लिए जब मार्केट जाती हैं वो हर साल लेके रखती हैं। जब भी मिलती हैं फिर त्यौहार पे पहुंचती हूँ, तीजों के बाद रक्षाबंधन आता है वो तब दे देती है। अगर नहीं, किन्हीं कारणों से मैं तीजों पे नहीं जा पाती, हरियाली तीज पे नहीं पहुंच पाती। लास्ट ईयर भी नहीं पहुंच पाई थी, तो उससे पहले गई थी, तो मम्मी ने उससे पहले मुझे साड़ी और सब सामान दे दिया था। तो तीजों वाले जो लास्ट हरियाली तीज का ब्लॉग है उसमें मैंने थोड़े टाइम के लिए एक हरे रंग की साड़ी पहनी थी, वो भी मेरी मम्मी ने दी थी। तो वो हरे रंग की ही मोस्टली साड़ी मम्मी मुझे हरियाली तीज पे देती हैं, वो पहनी थी। और इस बार भी मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि अभी मैंने कल तो मैं दोस्तों आई है ना, संडे की हरियाली तीज थी, मंडे की सुबह मैं यहाँ रुद्रपुर आई, तबीयत ठीक नहीं थी, घर वर समेटा, सारी चीज़ें अपना धीरे धीरे रूटीन में। एक दिन लग जाता है दोस्तों, कहीं से भी आओ तो एक दिन लग जाता है थोड़ा सा ठीक होने में। तो सब समेटा समाटा और घर वर ठीक ठाक करा, फिर तो मन नहीं करा दोस्तों कुछ, है ना। अब आज मैंने अपने सामान की अनपैकिंग की थी, मतलब सामान सब बैग से जो भी थोड़ा 1-2 कपड़े ले गई थी वो निकाल के बैग अंदर रखा। तो उसमें से मैंने ये साड़ी निकाली जो मेरे तीज में मम्मी ने मुझे दी है, तीज की साड़ी और सामान, तो मैं आपको दिखाती हूँ, है ना। ये तो दोस्तों पहले मैं दिखा दूँ, चूड़ी है ना, ये चूड़ियों का सेट है जो मम्मी ने साड़ी का मैच मिला के मुझे दी है। ये एक हरी चूड़ी निकाल दूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे जब पूजा करी थी तो तीज इस पे पहनी थी वहाँ पे। ये ऐसे करके सेट है, नग वाली चूड़ियाँ हैं दोस्तों, है ना। ये है, तो ये तो चूड़ी का सेट है ना। और एक ये हरी रंग की प्लेन चूड़ियाँ हैं, इसमें 1 दर्जन हरे रंग की जो प्लेन वाली चूड़ियाँ होती हैं डेली वेयर, इसमें वो हैं, ठीक है। अच्छा, ये साड़ी दी है दोस्तों, ये दो पैकेट दिए। और ये साड़ी आपको मैं दिखाती हूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे दी है तीज पे, है ना। 1 मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये साड़ी है, ये इसका पैटर्न है, बहुत प्यारी साड़ी है दोस्तों। ये आप अभी मैं खोलूँगी तो मुझे साड़ी का हालांकि इतना नहीं रहता, मैं मम्मी से कहती हूँ मुझे साड़ी मत दिया करो भाई, लेकिन वो कहती है नहीं। ये साड़ी है दोस्तों, पूरा पैटर्न ये है इसका, खुल के आएगा तो ये बहुत प्यारी साड़ी है। खोल के अगर आप पहनूंगी जब भी पहनूंगी तो मैं व्लॉग में मेंशन करूँगी दोस्तों। बहुत ही प्यारा कलर, रेड काइया कलर जो होता है ना उसका, और ये मरून का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। ये साड़ी है जो कि मम्मी ने मुझे तीज पे दी है ना। चलिए इसको बाद में तय करूँगी और सामान दिखाती हूँ। बाकी ये कंगा, महावर, बिंदी, नेल पेंट, काजल, है ना, और ये मेहंदी, ये सब जो है सामान मम्मी ने दिया है मुझे उस पे तीज पे। तो उन्होंने ला के पहले ही रख ली थी। हालांकि जब वो साड़ी लेने मार्केट गई थी तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे, जब वो शोरूम में थी तो उन्होंने फ़ोन करके 3 साड़ियाँ मुझे दिखाई जो उन्हें पसंद आई थी, 2 येलो कलर की और 1 ग्रीन कलर की। तो वो मुझे पता भी नहीं था, उनका वीडियो कॉल पे फ़ोन आया, बता इसमें से कौन सी साड़ी लेनी है। तो मैंने कहा मम्मी, एक तो कहाँ आप लेने चली गई। बोली नहीं, कोई नई बात थोड़ी है, मैं देती हूँ, तू बता इसमें से। तो मैंने तीनों साड़ियाँ जो थी सचिन जी को फॉरवर्ड कर दी कि आप बताओ कौन सी साड़ी लूँ। तो सचिन जी बोले तीनों ले ले तीनों ले ले। तो उनकी तो मजाक करने की आदत है दोस्तों, तीनों क्या ले लेती। फिर वो एक ही साड़ी सिलेक्ट करनी थी मुझे, तो मैंने वो येलो कलर की 2 साड़ियाँ बहुत सुंदर सी मम्मी ने दिखाई थी वीडियो कॉल पे शोरूम में, लेकिन येलो ऑलमोस्ट मेरे पास
4 साड़ियाँ हैं दोस्तों, है ना। एक देवर की सगाई में मैंने बहुत अच्छी सी मस्टर्ड कलर की साड़ी ली थी। एक मेरा मकान जो गृह प्रवेश बना था उसमें मेरी मम्मी साउथ के टूर पे गई थी तो वहाँ से बहुत सुंदर सी येलो कलर की साड़ी लेके आई थी बनारसी, वो साड़ी मेरे पास है। 2 और साड़ियाँ पीली मेरे पास हैं, तो ऑलमोस्ट 4 से 5 साड़ियाँ मेरे पास पीली हैं। तो मैंने पीली नहीं ली थी, तो फिर मैंने ये वाली साड़ी मम्मी को बोली थी। तो ये वाली साड़ी हालांकि मैंने ही पसंद करी है। वीडियो कॉल पे जब मम्मी शोरूम में थी तो मैंने ही बताया था उनको आप ये ले लो, और मम्मी ले आई थी क्योंकि उनको ये था कि ये तीजों पे तो आएगी नहीं, रक्षाबंधन पे जब आएगी तो इसको दे दूँगी। वो कहते हैं ना कि दाना पानी लिखा होता है हर जगह का, तो मुझे तीजों पे चाहे बहाना कुछ भी बना, जा मैं देवरानी क्या रही थी और फिर जैकी की तबीयत ख़राब हो गई, मेरी तो थी, मैं अपनी तबीयत को पीछे रख के मैंने सोचा नहीं जाना बनता है। फिर सचिन जी बोले कि घर से, परिवार से, ससुराल से सब लोग जा रहे हैं और मैं परिवार में ही हूँ, तो बोले कि जब सब लोग जा रहे हैं और तेरे बिहाफ पे मैं जा रहा हूँ तो तू रुक जा। तो फिर मैं रुक गई थी दोस्तों, मैं नहीं गई थी, है ना। तो ये है फ़िलहाल दोस्तों। और बाकी ये है कि खाने में आज दोस्तों हालांकि नाग पंचमी है, सुबह जल्दी नहा धो के पूजा करके, और पूजा में दोस्तों जो दूध निकालती हूँ मैं, थोड़ा सा कच्चा दूध निकाल के और नागों के नाम का, नाग देवता के नाम का दूध निकाल के, और मैं जो यहाँ पे आगे जाके बहुत गार्डन वगैरह है तो उसमें एक बाउल में करके रखाती हूँ पूजा करने के बाद। तो मैंने वो रख दिया, खीर बनाई, थोड़ी सी शगुन की खीर बनाई, पूजा करी, और खाने में सिंपल सी लौकी आलू की सब्जी और रोटी सेकी है। उसका कारण ये है दोस्तों कि तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, सचिन जी की भी तबीयत का ऊपर नीचे है। देखिए दोस्तों, हर रोज़ की तबीयत ख़राब कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं तबीयत ख़राब का रोना ज़्यादा अब नहीं रोती। व्लॉग्स में जितना ज़रूरी था, जो मेन चीज़ होती है मैं वो आपको व्लॉग्स में बता देती हूँ। लेकिन अब रोज़ की तबीयत अब जो है भाई वो है, हैंडल भी खुद ही करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ा है। उनकी तबीयत थोड़ा सा ये है कि पेट का इशू है, तो हेल्थ पहले है, स्वाद बाद में है। तो मसाले भूल के, सब्ज़ी बहुत लाइट, लौकी तुरई ये सब बन रहा है, मूंग की दाल वगैरह, तो बस हल्का ही खाना बन रहा है आजकल। तो आज लौकी आलू बनाई है, रोटी बनाई है, क्योंकि वही कि पहले तबीयत है ना। तो ये है दोस्तों। बाकी 12 बज रहे हैं, आज मंगल भी है, जैकी को अंडा देना नहीं है, और जैकी भी थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा, ये अभी पीछे देखिए आप, उस पर लेटा हुआ है, ये पीछे रख पड़ा है, मैंने लाइट बंद कर रखी है तो अंधेरा सा हो रहा है, तो ये उस पर लेटा हुआ है। अब इसका दूध रोटी दूंगी। दूध आज पनीर नहीं है दोस्तों, दूध रोटी ये खाएगा तो ठीक है, नहीं तो पेडिग्री रखी है भाई, एक दिन के लिए अब इसे मैनेज करना पड़ेगा, इसको पेडिग्री खिलाऊंगी। हालांकि इसका भी टाइम है दोस्तों, ये सुबह को अंडा रोटी खाता है, शाम को पेडिग्री खाता है। और अगर अब व्रत वगैरह जिस दिन होता है मेरा, उस दिन तो उसको पनीर रोटी देती हूँ या दूध रोटी देती हूँ, है ना। पनीर नहीं होता तो फिर ऑप्शन दूध रोटी ही रह जाती है, लेकिन दूध रोटी ये नहीं खाता और इसको डाइजेस्ट भी नहीं होती, तो फिर कैसे भी करके इसको पेडिग्री, इसका वाला जो खाना होता है वो खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो फिलहाल दोस्तों आज की अपडेट ये है, और ठीक है, बस चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ। अब वही है दोस्तों भाई, टेंशन्स है, लाइफ है, ज़िंदगी है, तो टेंशन्स भी हैं और तबीयत भी ऊपर नीचे चलती रहती है। अब भाई ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी के साथ बहना पड़ता है। राज कपूर का पुराना डायलॉग है, द शो मस्ट गो ऑन। जो भी है, जैसे भी है, ज़िंदगी है, आप खाएंगे भी, निकालेंगे भी, तो जब सारे ही काम करने हैं दोस्तों तो फिर रोना ही क्यों है ना। तो बस वही है, बाल धो रखे हैं मैंने, सर धोया, अभी सूखे नहीं है क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है काम करके ना, तो मैं अभी पंखा खोल रखा है तो सूख जाएंगे बाल, थोड़े तो सूख गए हैं ना। और बस दोस्तों यही सब कुछ है। आज आपको भूख भी लग रही है, जैकी ने भी अभी नहीं खाया है, जैकी को खाना खिला के मैं भी रोटी सब्जी खाऊंगी, लौकी की सब्जी, क्योंकि मैं भी दोस्तों अब कुछ भी मतलब सिर्फ रोटी और जो हल्का बिना स्पाइस का मैं लंच बनाती हूँ वही मैं खाती हूँ, कुछ अपने लिए अलग से चटर पटर नहीं खाती। त्यौहार पे घर पे थी, मैके में थी, तो एक दिन का मेरे बदपरहेजी ज़रूर हो गई थी, क्योंकि त्यौहार पे हमारे यहाँ तवा नहीं रखते हैं, कढ़ाई रखते हैं, तवा रखना बदशुगनी मानी जाती है, तो इसलिए वहाँ पे तो पूड़ी कचौड़ी, क्योंकि मेरे यहाँ खाना बनाने वाली आती है, कुक आती है वहाँ पे मैके में, तो अब वो नहीं भी आती है तो जब मेरी मम्मी भाभी सब लोग होती हैं तो त्योहारों पे हमारे ऑलमोस्ट वही खाना बनता है, सबके ही बनता है, पूड़ी कचौड़ी रायता पनीर वनीर ये सब वो ताम झाम। और सबसे फेवरेट हरियाली तीज का जो मेरा फेवरेट है, घेवर।
घेवर और फैनी हमारे यहाँ बायने में भी निकलती है, पूजा होती है, चढ़ाया जाता है भगवान जी को, शिव परिवार को उसका भोग लगता है। और इधर यूपी साइड में मेन जो सभी जितनी भी मिठाइयों की दुकानें होंगी ना दोस्तों, उस दिन आपको घेवर फैनी मिलेगी वहाँ पे। यूपी साइड आप मुरादाबाद, बरेली, रामपुर इस जोन में जाओ ना, तो कोई भी दुकान ऐसी नहीं होगी जहाँ और मिठाइयाँ नहीं होंगी इतनी जितना घेवर फैनी, क्योंकि हरियाली तीज ही त्योहार घेवर और फैनी का है। तो घेवर मेरा फेवरेट है, फ्रिज में रखा हुआ है। लास्ट व्लॉग में भी मैंने दिखाया था, है ना। लास्ट व्लॉग में तो मैंने अपने यहाँ खुद से मंगाया था क्योंकि मैं यहीं थी। अब इस साल मैं रामपुर में थी तो पापा ने मंगाया था। तो घेवर फैनी, हालांकि जिस दिन मैं यहाँ आई हूँ दोस्तों, मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन अब ठीक है। वही है दोस्तों, उनके साथ चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। अब ठीक हैं, ज़्यादा मैं उस जोन में नहीं जा रही, लेकिन वही है। तो वहाँ से जब घर से चली थी तो मम्मी ने खाना पैक करके दिया, उसके साथ खाने के साथ खाली ऐसे नहीं रखते, मिठाई रखते हैं। तो मिठाई में घेवर फैनी बहुत सारी मम्मी ने मेरे साथ रख दी थी, तो घेवर फैनी रखी है। सचिन जी को शौक़ है, पसंद है, लेकिन वो थोड़ा सा चक रहे हैं पेट के चक्कर में। मैं भी, क्योंकि मेरी भी तबीयत अभी इतनी ख़राब होकर चुकी है। फ्रिज में बहुत सारा, मम्मी ने पुए बनाए थे, हमारे यहाँ पुए बनते हैं, उसमें सौंफ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के पुए बनते हैं, वो भी रखे हुए हैं। तो मैं इक्का दुक्का फ्रिज में सब रखा हुआ है। मन करता है तो जैसे सुबह का टाइम नाश्ते का, अभी मैंने 10 बजे करीब 1 कप चाय पी थी, तो 2 पुए निकाले और खा लिए, क्योंकि नहा तो चुकी थी, पूजा भी हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत जो काम वाम बचा था वो निपटाया, कपड़े धो के डाले, तो 12 बज गए दोस्तों, है ना। तो अपना घेवर फैनी रखी हुई है फ्रिज में। मन कर रहा है लेकिन नहीं खा रही दोस्तों, है ना। और अभी मेरे यहाँ एक भाभी हैं, वो आने वाली हैं, फ़ोन आया था उनका, तो उनका वेट कर रही हूँ। वो आ जाएंगी, फिर उनके साथ थोड़ी सी गप्पे शप्पे हो रही है ना। मेरी फेवरेट भाभी है, तो वो आने वाली है। बाकी बस दोस्तों, अब और क्या ही दिखाऊँ। आज मैं नागपंचमी का त्यौहार है, जो लाई थी मैं कैसे वो आपको दिखा दिया, और नेहा आपके सामने है। खाने में लौकी बनी है, वो क्या दिखाऊँ आपको, रखी हुई है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का छोटा सा व्लॉग यहीं पे नागपंचमी वाला समाप्त करती हूँ। कल आपसे फिर मिलूँगी। और नागपंचमी का त्यौहार है, अच्छे से खीर वीर बनाइए, खाइए। और नाग देवता, हालांकि नाग देवता अब मिलते नहीं है कहीं भी, लेकिन अभी भी कहीं जहाँ जिन लोगों के मकान थोड़े जंगल वंगल में है ना, थोड़े से प्लॉटिंग वाले हैं, तो अब हालांकि जब मेरा ये मकान बना था तो यहाँ पूरा जंगल ही था आगे पीछे, लेकिन अब तो भैया सोसाइटी बन गई है पूरी बहुत आगे तक, तो आगे रखने जाना पड़ता है दूध भी। तो मैं बाउल में लेके सुबह पूजा करने के बाद दूध जो था उन नाग देवता के नाम का बहुत आगे जाके खुद ही रख के आई। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि नाग देवता को याद कर लीजिए, आज नागपंचमी है, शिव भगवान के फेवरेट हैं भाई, उनके गले में विराजमान है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग बंद करती हूँ। जय की बार बार मुंह बना के कभी उधर पड़ जाते हैं, कभी उधर पड़ जाते हैं, किनको, क्योंकि इन्हें आज सुबह से मैं कोई अटेंशन मिली नहीं है, और ये है अटेंशन के भूखे, अटेंशन के, इनको चाहिए अटेंशन, है ना। अब आप देखो, जहाँ अभी ये यहाँ आया था, अभी वहाँ जाके लेटा, और अब ये लेटा हुआ है ना। जैकी, ओ सुन तो ले, ओ गधे। तो जब तक मैं इसे प्यार से थोड़ा सा पैम्पर नहीं करूँगी, पुचू, जैकी, मेरा सोना, मेरा बाबू नहीं करूँगी, तब तक ये ऐसे ही इधर से उधर पटकता रहेगा। है इसका ये पूरा ड्रामा दोस्तों। इसको भी ना ये चाहिए होता है प्यार, ये भी प्यार का भूखा है तो दोस्तों, और एटीट्यूड है ना। तो चलिए, वही तो मैं कभी कभी कहती हूँ, मुझे तो कुत्ता भी एटीट्यूड वाला मिला है दोस्तों। इसका भी नक्शे इतने हैं कि आपको बता नहीं सकती। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी फिर आपको कल नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए। टेंशन है यार, चिल मारिए, अब जो है वो है, क्या ही क्या कर सकते हैं हमें, है ना। चलिए, गुड बाय, लव यू, बाय बाय।